हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी अच्छी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ये जो टॉपिक है ये आपका सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उसके अंदर ही आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने जो है सीवेज वेस्ट डिस्पोजल ये इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। दोनों टॉपिक को मतलब इस एक टॉपिक को मैंने दो टॉपिक में ब्रेक कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं दोनों साथ में पढ़ाती तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता। सो द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। सॉलिड वेस्ट या जैसा कि आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं, ये जो टर्म है सॉलिड, सॉलिड का मीन्स क्या है, ये एक फॉर्म है। ठीक है, सीवेज क्या था, वो वाटर वेस्ट था, उसका जो फॉर्म था वो लिक्विड था। बट जो ये फॉर्म है, ये जो वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, यानी कि इसका जो फॉर्म है वो सॉलिड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, कोई भी हजार्डस वेस्ट हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट हो सकते हैं एंड बायोमेडिकल वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट जो इनका फॉर्म है वो सॉलिड होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल मतलब सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एज सच इसी फॉर्म में अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की कई टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, लाइक लैंडफिल मेथड, इंसिनरेशन और कंबशन मेथड, रिसाइकलिंग और रिकवरी मेथड और कंपोस्टिंग मेथड। ठीक है, इन सारे मेथड के थ्रू क्या करते हैं, हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के लिंक एंड टेलीग्राम के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ द सीवेज वेस्ट डिस्पोजल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसे भी शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। Students, the topic that I am going to discuss today is the solid waste disposal. Okay, ये आपकी सिलेबस में मेंशन है, जो कि एज सच टॉपिक जो मेंशन है वो है आपका सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सीवेज वेस्ट डिस्पोजल को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है, क्योंकि अगर मैं दोनों वीडियो साथ में बनाती हूँ स्टूडेंट्स तो आपके लिए बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सीवेज वेस्ट डिस्पोजल को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। ओके, so the solid waste results from the various sources such as the animal waste, hazardous waste, industrial and medical waste, food waste etc. ठीक है, सॉलिड वेस्ट का मतलब आप यहाँ पे टर्म से ही समझिए, ऐसा वेस्ट, ऐसी गंदगी जो जिसका फॉर्म क्या हो, सॉलिड हो। ठीक है, सॉलिड वेस्ट उसको कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत जगहों से सारे सॉलिड वेस्ट आ सकते हैं। देखिए, एनिमल के वेस्ट होते हैं, ठीक है, एनिमल, डेड एनिमल है या फिर ऐसा कुछ, तो वो एक तरह से क्या है, एनिमल वेस्ट है। हैजार्डस वेस्ट किसी भी केमिकल्स इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट यानी हॉस्पिटल एंड ऑल से जो निकलते हैं वेस्ट, एंड फूड वेस्ट जो खाने के पदार्थ होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जो इधर उधर फेंक देते हैं लोग, वो सब क्या है, आपका सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, सो डिस्पोजल का मतलब होता है निष्कासित करना, या क्योंकि वो एज सच अगर उसी समय वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जहाँ पे सारी गंदगी, जहाँ पे लोग रहते हैं, एनिमल्स हैं, इन्वायरमेंट है, सबके ऊपर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए डिस्पोजल क्या होता है, किसी भी वेस्ट का डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो द मेन पर्पज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल इज़ टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, सेम ये क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है जो मैंने बताया कि डिस्पोजल इसलिए किया जाता है जिससे क्या हो कि जो भी ये वेस्ट है उनका जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं, जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है एंड बायोमेडिकल वेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होते हैं। सो द म्यूनिसिपल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट
कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट, ठीक है। ये म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर कौन से वेस्ट आते हैं, जो कि घर से निकलने वाली जो गंदगी होती है, जो कूड़ा करकट गार्बेज आप कह सकते हो, वो सारा हाउस होल्ड वेस्ट का। कंस्ट्रक्शन वेस्ट का मतलब जहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स या साइट्स बन रही हैं, ठीक है, वहाँ पे के जो वेस्ट हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, यानी गली मोहल्ले में जो वेस्ट और गंदगी पाई जाती है वो स्ट्रीट वेस्ट आते हैं, जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपल जो वेस्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है और सेकेंड इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे वेस्ट जो कि क्या होता है कि अगर ऐसा उनको छोड़ दिया जाए एनवायरनमेंट में तो वो खुद ही डिग्रेडेड हो जाते हैं, खुद ही टूट जाते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियाज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उनको ब्रेक करके डिकम्पोज कर देते हैं, यानी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नेचुरली ही डिकम्पोज हो जा रहे हैं, इनके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, क्लोथ एंड पेपर, ठीक है। इनको अगर आप ऐसा जैसे हैं वैसे छोड़ देंगे तो वो खुद ही इनके ऊपर बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग के क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनको क्या करना होता है कि किसी न किसी मेथड के थ्रू क्या करना होता है, डिकम्पोज करना पड़ता है, नहीं तो ऐसा अगर वो पड़े रहेंगे तो वो क्या होंगे कि हार्मफुल हो जाएंगे या हजार्डस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, आयरन, टायर्स, एल्युमिनियम, ग्लास एंड मेटल्स, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ओके। The next type is the hazardous waste. Hazardous waste are those that can cause harm to human and environment, ठीक है। यानी कि जो कि क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन को या एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, बैटरीज, ठीक है। जो भी हैजार्डस वेस्ट, जो कि जहाँ पे आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब जहाँ बनते हैं, ठीक है, वहाँ से जो वेस्ट निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हैजार्डस वेस्ट कहते हैं। सो इज इट थर्ड वन इज़ द बायोमेडिकल वेस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, मेडिकल यानी कि जो ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी कि जो स्पेशली हॉस्पिटल से या फिर जहाँ पे भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं, ओके। द मीन्स एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स और इन द रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है। इन सब से जो एक आप कह सकते हो कि बायो यानी लाइफ से रिलेटेड, वो एनिमल हो सकता है, वो ह्यूमन बींग हो सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट निकलते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं और वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट ये थे टाइप्स ऑफ दी, जो कि टाइप्स ऑफ दी सॉलिड वेस्ट, जो कि आपको जानना जरूरी था। इसको आप जानेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि इनका डिस्पोजल कैसे करते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेथड ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। कौन कौन से मेथड से डिस्पोज करते हैं, तो जनरली 4 तरह के मेथड होते हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, जिसमें फर्स्ट मेथड है लैंडफिल, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल फोकसेस अटेंशन ऑफ बरीइंग द वेस्ट इन द लैंड। बरीइंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कह सकते हो बिलो द ग्राउंड, ठीक है। यानी कि क्या होना है कि बेसमेंट, यानी कि आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि ज़मीन के अंदर गाड़ देना, ठीक है, उसे बरीइंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस में सिंपली क्या करते हैं कि जो भी आपके सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि किसी एक खाली ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है, बरीड कर देते हैं। तो ये आपका कौन सा मेथड होता है, ये होता है लैंडफिल मेथड। सो द सेकेंड मेथड इज़ द इंसिनरेशन और कंबशन। जैसा कि आपको टर्म से पता है, यहाँ पे कुछ जलने से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। सो इन वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर बर्न एट द हाई टेम्परेचर सो एज टू कन्वर्ट देम इनटू द रेसिड्यू और गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इस मेथड में क्या होता है कि जो भी आपके वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको एक ऐसे हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, वो किसी भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, और हीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ऐश यानी राख में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इंसिनरेशन का ये जो प्रोसेस होता है, इसमें सॉलिड वेस्ट को क्या कहते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, जिससे वो सॉलिड वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो वो राख बन जाते हैं, या तो गैस फॉर्म में निकल जाते हैं, या फिर वो स्टीम बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज द थर्मल ट्रीटमेंट। तो ये प्रोसेस एक तरह से दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्मल ट्रीटमेंट, ओके।
सो स्टूडेंट, द थर्ड मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज़ द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, प्लांट मटेरियल्स हो सकते हैं, वो किचन से रिलेटेड मटेरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं कि ज़मीन पे या फिर आप लैंड पे आप कह सकते हो कि स्टोर कर देते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो वो अपने आप क्या होते हैं, डिके हो जाते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं। डिग्रेडेड होकर वो क्या करते हैं, वहाँ की सॉइल को क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्या उपजाऊ वहाँ की ज़मीन को बना देते हैं। वहाँ की सॉइल बहुत ही ज़्यादा, उसके पास न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे आप कोई भी प्लांट लगाते हो तो उसको क्या, वो बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। तो कंपोस्टिंग इज़ एन ईजी एंड नेचुरल बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट टेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट, ओके, दैट इज रिमेन्स ऑफ द प्लांट, गार्डन और किचन वेस्ट टर्न इनटू द न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर योर प्लांट, ठीक है। एक तरह से आप खाद या तो आप कह सकते हो कि खाद की तरह ये तैयार हो जाते हैं। तो जो आप अगर प्लांट के ऊपर भी डालोगे तो वो क्या करेंगे, आपके प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेथड हो गया एक कंपोस्टिंग का। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज़ द रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। रिकवरी जान लेते हैं सबसे पहले। रिकवरी क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूजफुल डिस्कार्डेड आइटम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक नेक्स्ट यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिकवरी का प्रोसेस क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो नहीं प्लास्टिक की बॉटल्स उठाते रहते हैं, इधर उधर घूम घूम के सामान उठाते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि मतलब कि जहाँ पे सारे वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें से कोई सही चीज़ जो है उठा के रख लेना, जिससे क्या होगी, उससे प्रॉपर नेक्स्ट यूज़ जिसका हो सके, ठीक है, आगे जाके उसका किसी काम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिकवरी होती है। रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि उसको एक मशीन का यूज़ करके किसी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ में देखिए क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट से कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है कि अगर आप उसको गला दोगे तो फिर वो किसी दूसरे शेप और साइज़ में क्या होता है, फिर से बन जाता है, तो वो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये था आपका मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट, ठीक है। जो भी आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके डिस्पोजल के मेथड के बारे में मैंने डिस्कस किया, प्लस कि कितने टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसमें ज़रूर आपका आंसर दूँगी, ओके। सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।